दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐप के बारे में जिसका नाम है दिल्ली कोरोना ऐप, जिसे दिल्ली सरकार ने केवल आप लोगों के लिए ही लॉन्च किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोविड-19 जैसी महामारी से ग्रस्त है। इस महामारी ने सभी देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया है और भारत भी इस बीमारी से अछूता नहीं रहा है। अब भारत में भी दिन प्रतिदिन बहुत बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। अब भारत विश्व भर में कोविड-19 के मामलों में छठे स्थान पर आ चुका है। वहीं भारत में देखा जाए तो महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामले सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। आइए अब देश की राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोविड-19 के मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। अब दिल्ली कोविड-19 के मामलों में तीसरे स्थान पर आ चुका है और देश की राजधानी कोविड-19 का हॉटस्पॉट बनती जा रही है। लोगों को इलाज करने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते दिल्ली सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना ऐप। इसके चलते कोविड-19 के मरीजों को अस्पतालों के लिए इधर से उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इस ऐप में दिल्ली के सभी अस्पतालों से संबंधित सारा डाटा अपलोड किया गया है, जिससे मरीजों को यह पता चलता है कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं और कितने भर चुके हैं। और साथ ही साथ इसमें वेंटिलेटरों की संख्या भी बताई गई है कि किस अस्पताल में कितने वेंटिलेटर खाली हैं और कितने वेंटिलेटर भर गए हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस ऐप को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी का क्या कहना। कई बार लोगों के फ़ोन आते हैं, लोगों के मैसेज आते हैं, जी मैं दर दर भटक रहा हूँ, मेरे को बेड नहीं मिल रहा, मैं इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, फिर इस अस्पताल में गया, मुझे बेड नहीं मिल रहा। तो इंफॉर्मेशन का गैप है। एक तरफ सरकार ने आपके लिए बेड का इंतजाम कर रखा है, जैसे आज की डेट में 6,731 बेड हैं और दिल्ली के अस्पतालों में केवल 2600 पेशेंट हैं, तो लगभग 4100 बेड खाली पड़े हैं। 4100 बेड आज खाली पड़े हैं। लेकिन जब लोग जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं किस अस्पताल में जाऊं, मेरे को किस अस्पताल में बेड मिलेगा, मेरे को किस अस्पताल में ऑक्सीजन मिलेगी, मेरे को किस अस्पताल में वेंटिलेटर मिलेगा। लोगों को आइडिया नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन गैप है। इस इंफॉर्मेशन गैप को पूरा करने के लिए हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि अरविंद केजरीवाल जी इस ऐप को लेकर कितने संतुष्ट हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि यह ऐप आप लोगों के लिए आखिर कितना मददगार साबित हो रहा है। दोस्तों, इस ऐप में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए कुछ लोगों ने दिल्ली के कुछ अस्पतालों में कॉल करके पूछने की कोशिश भी की। तो आइए सुनाते हैं आपको इनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स। हाय मैम, गुड आफ्टरनून, दिस इज सौरभ शुक्ला मैम। मैम, आपके यहाँ कोरोना के बेड्स अवेलेबल हैं? Sir, I will connect your call in admission department. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाय सर, दिस इज सौरभ शुक्ला। सर, आपके यहाँ होली फैमिली हॉस्पिटल में कोरोना के बेड्स अवेलेबल हैं? As of now, तो बेड्स अवेलेबल नहीं है, it's full. सारे फुल हैं सर बेड्स? Yes, yes. सर, ऐप में तो 69 दिखा रहे हैं। The apps are not getting updated. सो ऐप्स से देख के नहीं पता चल सर। अगर हम लोग ऐप में देख के, लोग तो ये ऐप में देख के आ रहे हैं ना सर। हाँ, that's what I'm trying to tell you. सो सर नाउ मतलब होली फैमिली में 69 बेड्स दिखा रहे हैं, वो अवेलेबल नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग में सुना कि आखिर इस ऐप में कितनी सच्चाई है। दोस्तों, अगर आप में से भी किसी ने ये ऐप यूज़ किया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये ऐप आपको कैसा लगा। तो आइए सुनते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी
का इन सब को लेकर क्या कहना है। पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड है, कितने खाली हैं, और फिर तो जो बवाल हुआ, मतलब ऐसे टूट के पड़े कई लोग इसके ऊपर, जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया, जैसे हमने ये इंफॉर्मेशन डाल के गड़बड़ कर दी। अब लोगों को पता है कि इस अस्पताल का ये लिखा हुआ है, इसके अंदर 20 बेड हैं, खाली हैं 20 बेड, लेकिन ये बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। दो चीजें, इस बेड को अपडेट हम तो कर नहीं रहे, इन्हीं सबको हम लोगों ने पासवर्ड दिया हुआ है, तो उस ऐप के ऊपर अस्पताल खुद अपडेट कर रहा है कि मेरे इतने बेड खाली हैं, और फिर कहता है बेड नहीं है। तो दोस्तों, इसको तोड़ने में ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था, पैसे कमाने के लिए नहीं बनवाया था आपका अस्पताल। आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के आकाओं में जो बैठे हैं, उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि ये बख्शा नहीं जाएगा उनको। कल से मेरी टीम लगी हुई है, हमने 2-4 अफसरों को बिठाया है। जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं, जिसकी लिस्ट है, जिसको कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक एक के मालिक को कल से बुला रहे हैं। एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा। अब यह देखना है कि दिल्ली सरकार इन सब के खिलाफ क्या एक्शन लेती है।